वेलकम टू अनबॉक्सिंग एसएससी एंड ऑल एंड जय हिंद दोस्तों ये वीडियो जो डेडिकेटेड है वो है CHSL। अभी जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था 26 नवंबर को, उसके रिगार्डिंग उसकी एक रिव्यू देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगले महीने SSC CGL का Tier 4 होने वाला है और साउदर्न रीजन का भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो मेन इम्पोर्टेंट है कि CGL के Tier 4 के लिए, क्योंकि अभी आप सबको पता है कि पैटर्न चेंज हुआ है टाइपिंग का, तो इसलिए उसके बाद ये फर्स्ट टाइम टाइपिंग है। तो ये कैसा हुआ ये मैं रिव्यू बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप CGL की जो एग्ज़ाम में अपीयर होंगे जो भी स्टूडेंट्स, उनके लिए हेल्पफुल हो सके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये नोटिस देखिए, नोटिस से आपको ये पता चलेगा कि इसमें इन्फॉर्म किया गया है कि 26 नवंबर को CHSL का टाइपिंग होना था, जो कि हो चुका है। और CGL का जो है वो 18 दिसंबर और 19 दिसंबर 2 दिन होने के लिए, ठीक है। CGL में 2 टाइप का होगा, एक DEST होता है और दूसरा होता है CPT होता है, ठीक है। CPT मतलब कुछ ये पोस्ट के लिए होता है, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, MEA हो गया, CHS हो गया, इसके लिए। बाकी जो टैक्स असिस्टेंट के लिए क्वालिफाई करते हैं उसको DST देना पड़ता है। इसमें टाइपिंग होता है 15 मिनट का, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम कि इसमें क्या क्या होना है। जब आप अपीयर होंगे, जैसे ही अपने सेंटर पे जाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक एक करके मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा ब्रीफ में। कि सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड तो चाहिए ही, एडमिट कार्ड चाहिए। फिर इसके बाद एक ID होनी चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, ठीक है। 2 फोटो चाहिए, वो बोलते हैं 2 फोटो वाला, उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ले जाना है, क्योंकि ले जाने में कोई ऐसी कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि नहीं ले गए, ठीक है। 2 फोटो ले जानी है, बस हो गया। उसके बाद एंट्री होगी आपकी। बाकी और सब चीज़ तो पता है कि एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपकी बेल्ट वगैरह और सब चीज़ अलाउ नहीं करते ले जाने। एंट्री हो गई, एंट्री होने के बाद आपका वहाँ नीचे पिक लिया जाएगा, क्योंकि बायोमेट्रिक तो अभी नहीं हो रहा फिलहाल, ठीक है। तो ये पिक लिया जाएगा। उसके बाद आपको कंप्यूटर अलॉट कर दिया जाएगा कि भाई जाके उस पर बैठ जाओ, सीट पे बैठ जाओ। जैसे ही आप जाएंगे तो आपको दर्शन होंगे सबसे पहले कीबोर्ड के। आपको कीबोर्ड दिखेगा, तो भाई कीबोर्ड जिस पे आपको टाइपिंग देना है, तो कीबोर्ड की जैसे ही चर्चा हम करेंगे, कीबोर्ड, तो वो कीबोर्ड होगा एसर कंपनी का, क्योंकि हम सबको पता है कि TCS ले रही है एग्ज़ाम और ION जोन में सेंटर होगा आपका, तो वहाँ एसर का कीबोर्ड होगा। और एसर जो है वो हार्ड की है, इसका हार्ड की है इसका, ठीक है, जो इजीली प्रेस नहीं होता। और ये तो चलो इसका मतलब एक तरह से प्रॉपर्टी की ये नहीं होता, लेकिन फिर भी जब ज़्यादा यूज़ नहीं होता तो उससे भी थोड़ा सा उसका हार्डनेस बढ़ जाता है। तो वही हो रहा था कि मतलब बैक स्पेस हो गया, ठीक है, स्पेस बार हो गया, शिफ्ट हो गया, ये सब में दिक्कत आ रही थी। ये सब ठीक से काम नहीं कर रहा था, मतलब ज़्यादा ज़ोर से इसमें प्रेस करना पड़ रहा था, ठीक है, कीबोर्ड को। तो जैसे ही आप वहाँ बैठे हैं, तो आप सबसे पहले ये देख लें, उस समय आपको ये तो नहीं दिखेगा कि आप क्या प्रेस कर रहे हैं, क्या प्रेस हो रहा है, लेकिन हाँ, आप सिर्फ प्रेस करके देख सकते हैं कि ईजिली हो रहा या नहीं हो रहा। ईजिली हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो एक एक करके प्रेस करें, और तुरंत वहाँ के जो निरीक्षक हो गए उनको जाके बोलें कि भाई मेरा कीबोर्ड सही से काम नहीं कर रहा, इसको चेंज करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप देखें स्टैंड, कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं घर में जो प्रैक्टिस करते हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड के पीछे एक लगा रहता है, स्टैंड लगा रहता है यूँ टाइप का, ठीक है। तो वो स्टैंड खोल के टिल्ट करके करते हैं, तो आप देख लें कि आपके कीबोर्ड में स्टैंड है कि नहीं है, क्योंकि बहुत वहाँ प्रॉब्लम आ रही थी कि स्टैंड ही नहीं था, किसी में तो एक भी स्टैंड नहीं था, किसी में एक ही स्टैंड था, तो वो तो और दिक्कत की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने प्रैक्टिस किया स्टैंड वाले से, तो आप वहाँ स्टैंड वाला ही ढूंढें, क्योंकि वहाँ जाके आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना। 10 मिनट का समय है, उसी में बेस्ट देना है आपको, और आपने जैसे प्रिपेयर किया है घर पे वैसे वहाँ जाके एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, वहाँ आप बोलेंगे तो वो आपको कहेंगे कि भाई देख लो इधर उधर जाके। और अभी गैप भी है, एक स्टूडेंट है फिर गैप है, एक स्टूडेंट है फिर गैप है, तो ये सब जो कीबोर्ड है यहाँ आप देख सकते हैं जाके कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, किसमें स्टैंड है नहीं है, तो इस सब में से आप चूज कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। और उसके बाद आपको बताएं, वो आके खुद उसको चेंज करेंगे, ठीक है। और आप माउस को भी आप चेंज कर सकते हैं, और देख लें, क्योंकि माउस का भी काम आने वाला है आगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आपको
साइन इन करने के लिए बोला जाएगा। साइन इन में भी आप देख सकते हैं, जब आप साइन इन करेंगे तो जैसे आपने ए प्रेस किया तो यहाँ एक डॉट आएगा, ठीक है। वैसे तो यहाँ पासवर्ड लिखना पड़ता, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं ABC करके इसके बदले डॉट आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये काम कर रहा है। उसके बाद आप बैक स्पेस दबा के देख सकते हैं कि ये सब डिलीट हो रहा कि नहीं हो रहा। डिलीट हो रहा है तो मतलब ये भी काम कर रहा है, ये ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये सबमिट करने के बाद आपको कमीशन कॉपी दी जाएगी। कमीशन कॉपी में आप केयरफुल्ली, ये ज़रूरी है कि सबसे पहले ध्यान से इसमें भरें क्योंकि यही अटेंडेंस है, ठीक है। बाकी अटेंडेंस कर लें। इसके बाद असली खेल शुरू होगा टाइपिंग के लिए। तो सबसे पहले होगा डेमो। डेमो में क्या होता है, डेमो में होगा 10 मिनट का आपका डेमो होगा। ये एक पैसेज दिया जाएगा आपको, ये दिया जाता है की चेक करने के लिए कि आपका प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें आप ये ना करें कि भाई मुझे पूरा जल्दी से जल्दी करना है, नहीं। इसमें आप आराम आराम से करें और ये चेक करें कि भाई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कौन सा कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं उसको, क्योंकि ये वाला इसका मार्क्स ऐड नहीं होता, ठीक है। ये टेस्टिंग के लिए ही दिया जाता है, टेस्ट करने के लिए कि आपका सही प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। 10 मिनट का डेमो देंगे, इस दौरान भी आप बोल सकते हैं। इसके बाद डेमो जैसे ही ख़त्म होगा, इसके बाद 3 मिनट्स का समय मिलेगा आपको रिलैक्स होने के लिए। रिलैक्स होइए, चाहे अगर आपका सब चीज़ सही है तो आप रिलैक्स करिए, हाथ को सही करिए, दिमाग को शांत करिए। अगर आपके कीबोर्ड में कुछ भी दिक्कत हो तो आप तुरंत वहाँ के इन्विजिलेटर जो होंगे उनको बोलिए, वो आपको चेंज करके देंगे, ठीक है। आपको चेंज करके देंगे। इसके बाद क्या होगा, 3 मिनट मिलेगा। 3 मिनट के बाद ही स्टार्ट होगा आपका एक्चुअल एग्ज़ाम। तो सबसे पहली सलाह ये है एक्चुअल एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सारे स्टूडेंट का स्पीड जो है वो प्रैक्टिस के दौरान घर पे खुद से जब करते हैं तो किसी की 50 होती है, किसी की 40 होती है, किसी की 36 ही होती है, ठीक है। तो वहाँ जाके हमें रिकॉर्ड तो बनाना नहीं है कि भाई मैंने 6 मिनट में कंप्लीट कर लिया, मैंने 7 मिनट कंप्लीट कर लिया। इससे क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है इससे, ठीक है। आपको 10 मिनट का समय है, आराम से कूल होके करिए टाइपिंग, ठीक है। गलती भी ज़्यादा ना हो, स्पीड के चक्कर में हो सकता है गलती ज़्यादा हो तो बैक स्पेस आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, उसमें टाइम लग सकता है। इसलिए आप 10 मिनट है, आप 9 मिनट 59 सेकेंड में भी करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको कंप्लीट करना है टोटल, ठीक है। तो आप इजीली करें, कूल होके करें, बिल्कुल ईजी आ रहा है पैसेज के बारे में अगर थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देखिए, पैसेज में क्या है, कोई भी स्पेशल करैक्टर नहीं है। जैसे @ हो गया, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, परसेंट हो गया, ये सब कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि सिंगल पैरा में पूरा पेज खत्म हो जा रहा है, आपको एंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सीधा लिखते चले जाएंगे नीचे तक, ठीक है। इसके बाद लेकिन हाँ, एक चीज़ ये रहेगा, जैसे ही आपका वो खुलेगा कुछ इस टाइप का रहेगा मेन्यू, यानी ये रहेगा आपका पैसेज लिखा हुआ रहेगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको लिखना है, ठीक है। आप यूँ लिखेंगे, ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। जब आप यहाँ तक आ जाएंगे लिखते लिखते, जब यहाँ तक आ जाएंगे तो यहाँ रहेगा स्क्रॉल का बटन, स्क्रॉल। तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, माउस से ड्रैग करके स्क्रॉल करना पड़ेगा माउस से, ठीक है। यहाँ माउस से स्क्रॉल खुद से करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऑटो स्क्रॉल नहीं होता। जब आप यहाँ से करेंगे तो ये लाइन फिर ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ ध्यान से करना है कि जब ये लाइन ऊपर जाएगी तो ये लाइन कोई मिस ना हो जाए, क्योंकि अगर एक भी लाइन आपका मिस हो जा रहा है मतलब कम से कम 100 से 110 कैरेक्टर मिस हो जाएंगे, यानी डिस्क्वालीफाई होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। इसलिए लाइन मिस ना हो, बाकी इसको स्क्रॉल करें, आप इसमें आप लिखते चले जाएंगे यूँ करके, ठीक है। ईजी पैसेज है। अगर आपका स्पीड 35, 36 भी है तो अगर वहाँ आप कूल होके लिखते हैं तो आप पूरा पैसेज कर पाएंगे आराम से। ध्यान से लिखना है बस, और कुछ नहीं है। और इजी पैसेज है, ठीक है। उसको ऑटो स्क्रॉल करना है, बाकी सब तो बता ही दिया। 10 मिनट का समय मिलेगा। और उसके बाद फिर जैसे ही ये 10 मिनट आपका ख़त्म होता है तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जिसे पूछा गया था स्टूडेंट से कि आपका मदर नेम क्या है। तो वो आप लिखेंगे यहाँ। उसके बाद आएगा सेव बटन, आपको सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे तो वहाँ दिखाएगा आपको कि आपने डेमो में कितना कैरेक्टर लिखा, ये वाला, और एक्चुअल एग्ज़ाम में कितना कैरेक्टर लिखा। मान लेते हैं डेमो में अगर 1770 था और इसमें 1750 है, तो मतलब आपने जितना लिखा है टोटल यहाँ दिखाएगा। रिव्यू होते हैं ना, मतलब प्रीव्यू दिखाता है कि आप क्या सबमिट करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे एक्चुअल एग्जाम में दिखाता है कि आपने 72 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, 80 किए, जितने भी किए, तो ये ठीक है। डेमो के बाद भी लिखाएगा, और जब फाइनली आप एक्चुअल एग्जाम सबमिट करेंगे तो यहाँ भी दिखाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि मैंने कितना किया, ठीक है। जैसे कि कल वाले एग्ज़ाम में, यानी 26 वाले एग्ज़ाम में
जो दिखा रहा था सारे अप्रॉक्स स्टूडेंट के थे 700, किसी के 54 हो रहे थे, किसी के 56 हो रहे थे, किसी के 52 हो रहे थे। मतलब ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि स्पेस का चक्कर है, कोई स्पेस एक ज़्यादा है, किसी का कम है, चाहे कुछ भी हो। मतलब ये समझिए कि अप्रॉक्स से जितना बोला उसने 1750 उतना ही दिया, एक दो ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, यानी इतना। और ये इजीली कर पा रहे थे। लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत एक ही थी कि कीबोर्ड सही नहीं था। मतलब थोड़ा आपको मतलब हो सकती है दिक्कत थोड़ी आपको कि प्रेस करने में हो सकता है आपको सही कीबोर्ड ना मिले। लेकिन ये वीडियो मोटिवेट होने वाली बात इसमें नहीं है कि आप वर्ष में से भी मतलब एक तरह से बेस्ट ढूंढ सकते हैं कि कौन सा है सही मिलेगा कीबोर्ड आपको, और उस पर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो खास कर के लिए था सीजीएल वाला स्टूडेंट के लिए, या और जिसका आप भविष्य में टाइपिंग देंगे, जैसे 19 वाले का टाइपिंग होगा बाद में, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में आई होप मैंने जो बताया सब चीज़ तो कर ही दिया कवर। आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगेगी, ठीक है। बाकी जो भी हो मिस्टेक्स इसमें ह्यूमन एरर समझ के इग्नोर करना है। बाकी जो अगर कुछ भी सजेशन हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। बाकी और बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसमें एमटीएस के रिगार्डिंग है कि क्या कट ऑफ जा सकती है, डीवी कब होगी, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप अगर कर रहे हैं तो उसका सिलेबस क्या होगा, ठीक है। तो इस सब टाइप की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, और भी और सारी वीडियोज़ भी इस पर आएगी, तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, और फेसबुक ग्रुप का भी दूंगा। अगर आपको कोई भी किसी भी टाइप की क्वेरी हो, क्वेश्चन से रिलेटेड हो जाए, किसी भी टाइप की क्वेरी हो, आप वहाँ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी सब तो हो गया। ओके, सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।